अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब खुश नहीं हैं आज जिस तरीके की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिखाई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल हम सब खुश नहीं हैं। इस वजह से खुश नहीं है कि एक क्रूशल टॉस ऐसे वक्त में कि जब रात भर बारिश हुई थी, पिच पे नमी थी, पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी। पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके की बॉलिंग एक एंड से की थी, आमिर आज लाजवाब बॉलिंग कर गए, उन्होंने 30 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। लेकिन दूसरे एंड से जो एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है कि नई बॉल से हमसे गेंदें नहीं हो रही, वो हमें दिखाई दी। फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारा, जिस तरीके के कैचेस हमें लेने चाहिए थे, 34 पे कैच ड्रॉप किया था हमने एरविन फिंच का, आसिफ अली ने वहाब की गेंद पे, और वो 82 रन बना के चले गए। इसी तरह फील्डिंग लैप्स हमने देखे अपनी टीम के अंदर। उसके बाद बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान टीम के इब्तिदा में 2 आउट हो गए थे। बाबर आजम अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए लेकिन वो भी आउट हो गए थे। लेकिन हफीज और इमामुल हक जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं बांग्लादेश से मैच खेल रहा है। जिस जगह वो चाह रहे थे स्ट्रोक खेल रहे थे। फिर उसके बाद 136 पे पाकिस्तान के 2 आउट थे और 160 पे 24 रन तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान के 6 आउट हो गए थे। वो जो 4 विकेटें गिरी हैं, इमामुल हक आउट हुए, एक गैर ज़रूरी शॉट खेल के आउट हुए। हफीज़, शुएब मलिक अब तक दिखाई नहीं दे रहे कि वो इस वर्ल्ड कप में हैं या नहीं है। आसिफ अली से भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी उस पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। फिर एक खूब बनी कि जब हसन अली ने आके कुछ हिटिंग की, सरफराज साथ साथ खड़े रहे, फिर वहाब रियाज ने जिस तरीके की बैटिंग की, 45 रन स्कोर करके गए। कहीं ना कहीं उम्मीद पाकिस्तान की थी, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये बात कहें कि जितना इंपॉर्टेंट टॉस हमने जीत लिया था, उसके बाद हम ये जीता हुआ मैच हार गए और पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को हरा के आ रही थी। जो दरमियान में बारिश की वजह से एक मैच नहीं हो सका, पाकिस्तान हारा नहीं था इंग्लैंड से हारने के बाद, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया से हार गया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ने 3 दिन के बाद 16 तारीख को रिवायती हरीफ भारत से मैच खेलना है। भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद मैदान में जाएगी। जो सालों का एक रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है कि हम वर्ल्ड कप में आज तक भारत से नहीं जीते। उम्मीद बनी हुई थी इंग्लैंड को हराने के बाद कि इस दफ़ा तो मुकाबला बड़ा सख्त होगा, लेकिन जिस तरीके के कोलैप्स पाकिस्तान टीम का होता है वो बहुत कम टीमों का होता है कि हम 24 रन में 4 विकेटें गंवा देते हैं। मैच जो हम ग्रिप किया हुआ होता है, समझ में नहीं आता हम किस अंदाज से आउट होके जा रहे होते हैं। वो सिलसिला अब तक जारी दिखाई दे रहा है। यहाँ कौम बैठी हुई दुआएं मांग रही होती है, वो हमारे खिलाड़ियों का पता नहीं होता कि वो कब एक ऐसा कोलैप्स कर देंगे कि उसके बाद पाकिस्तान टीम देखती रह जाएगी। आज आमिर के अलावा मैं बात करूं तो फिर हम किसी भी एक खिलाड़ी की कारकर्दगी की तारीफ नहीं कर सकते। आज आमिर की कारकर्दगी थी 30 for 5। आज आमिर बहुत अरसे के बाद 5 विकेटें लेते हुए दिखाई दिए और जो स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में उनका दिखाई दे रहा है वो 20 हो गया है। इसके बरक्स 121 के स्ट्राइक रेट से वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से विकेटें ले रहे थे। तो आज आमिर को तो कॉन्फिडेंस मिल गया, लेकिन बाकियों को कॉन्फिडेंस कैसे देंगे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारा जो 5वें बॉलर का मसला है वो आज भी दिखाई दे रहा है। बात करेंगे वर्ल्ड कप और हम सब, और आपको पूरा मौका होगा जो आपके दिल में है प्यार मोहब्बत से आके आप बिल्कुल कहेंगे पाकिस्तान टीम क्यों आ रही। प्यार मोहब्बत से इसलिए कि हमारे घर में देखा जा रहा है। तकलीफ मुझे भी बहुत है, बहुत कुछ कहने का दिल चाह रहा है, लेकिन जाहिर है हम एक हद तक ही जा सकते हैं और फिर बात कर सकते हैं। कॉल पे आप आ सकते हैं 021-348-60893। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 021-348-60893। इसके साथ साथ आप ईमेल के थ्रू रजिस्टर भी हो सकते हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और हमारे लाउंज का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि मेट्रो 1 न्यूज़ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। WCAHS@metro1news.tv। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ WCAHS@metro1news.tv। यहाँ आप रजिस्टर होने के बाद शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज़ साथी। इस शो को बनाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई जगहों पे क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, कई टॉप क्लास क्रिकेटर इनके साथ खेले, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी खिदमात अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई, परसों बेटी की शादी और आज भी आप आए। हमें आज आपकी ज़रूरत थी कि ज़रा खुल के बात थोड़ी सी करेंगे कि हम हैं कहाँ पे। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और आप उनके तज्ज़िये आप सुनते रहते होंगे, ज़फ़र इकबाल साहब शो का ऐसा हैं। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो हमारे फेमस होस्ट एंकर, इसके साथ साथ अंडर 19 की सतह पे सरफराज के साथ क्रिकेट भी खोली, तौकीर खालिद साहब शो का हिस्सा। उनके साथ मौजूद हैं वर्ल्ड कप और हम सब आतिफ भाऊ, आतिफ और रहमान खान जो है वो हमारे शो का हिस्सा होते हैं, आप इनको सुनते रहते हैं। थैंक यू आतिफ साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।
शुएब भाई, अगर मैं ये बात कहता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉस जीत लिया था, उसके बाद जिस तरीके की बैटिंग हो रही थी, आपके टेल एंडर्स भी आके रन्स कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाल के गए, वरना तो 100 रन से मैच हार रहे थे हम, ये 41 रन से नहीं हारते, 100 रन से हार जाते। तो इस विकेट में जो क्रूशल टॉस आपने जीत लिया था, उसके बाद बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी हमने बना ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, जैसे आपने बोला, हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता था। हमने शुरू से यही गलती करी। हमारी टॉस जीतने के बाद हमारी सबसे बड़ी गलती ये, हमने अपना टॉप जो एस कार्ड है, हमने शादाब को बिठा के बहुत बड़ी गलती करी। इस पिच पे चांस लिया था तो गलत था। चांस लिया तो उसका एंड दे दिया ना आपने। शाहीन ने क्या गेंदें करी आज तो बहुत मायूस किया शाहीन ने इब्तिदा में। जब आप अपने टॉप कार्ड को सही यूज नहीं करेंगे तो यही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो टीम है, इनके अगेंस्ट गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप उसके बावजूद आमिर ने बड़ी अच्छी गेंद करी, उसने अच्छी गेंद करी, वहाब रियाज ने शुरू में, फिर आप फील्डिंग में लैप्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे थोड़े जीता जाता है मैच। ये तो वो टीम है, इनके साथ जहाँ आपने गलती करी वहाँ आप गए। तो मेरे पास तो बोलने के लिए लफ्ज नहीं है। बैटिंग तो हाँ, बैटिंग के अच्छा जगह आप बोलने के लिए आए, ये तो ज़हन में रखिएगा। अच्छा, बोलने का मौका दे ही रहा हूं, मैं बोल कब रहा हूं। मैं तो कह रहा हूँ बोलने का, तो अब मैं क्या बोलूँ। मतलब आपने टॉस भी जीत लिया, फिर उसके बाद आप 2-3 दफा मैच से बाहर हो गए, फिर आप मैच में आ गए। एक स्टेज ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा था जैसे 340, 350, 370, 80 करेगा जो उनका ओपनिंग स्टैंड है। अब मैं फिर बात वही आ जाती है कि बॉलिंग के बाद में आऊँ। अब ये बिग एडेड, ये अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं। मैं जिस हिसाब से बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, उसने तो इतने क्लासिकल शॉट मारे थे यार। 7 चौके आप मार चुके हो। आप क्या करना चाहते हो इमाम साहब, आप क्या करना चाहते हो? आप इंडिविजुअल खेलना चाहते हो 50? आप कहते हैं हमारे लिए दुआएं करें, दुआएं से आप 50-60 करते हैं, उसके बाद टीम को छोड़ के आप भी तो 50-60 की दुआएं कर रहे हैं ना, तो ज्यादा करें ना आप भी दुआ के वो 100 तक जाए। जरूर जाना जरूरी दिखाई देता है। जितना इंपॉर्टेंट टॉस जफर इकबाल हमने जीत लिया था, उसके बाद जिस अंदाज से हमने मैच लूज किया, हालांकि इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप उस पिच पे वो बनाने में कामयाब हो गए थे। 146 इन 22.1 ओवर्स, फ्रेंच और वार्नर की जो बैटिंग थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का कोलैप्स हुआ है, हम सब देखते रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैच शुरू होने के बाद जब टॉस हुआ तो वो लम्हा था जब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद क्योंकि अगर ये टॉस हार जाते तो 120 पे भी हम बुक नहीं हो जाए, कुछ नहीं पता था। यानी मकसद आप कुछ भी नहीं कह सकते। और इसी वजह से हमें खुशी हो रही थी कि पहली जो पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र आई थी कि पाकिस्तान टॉस जीत गया था। उसके बाद थ्रू आउट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में बहुत कम मौके आए, सिवाय आमिर की बॉलिंग के कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो कि हमारे को खुश कर पाई उस टाइम। कहीं वहाब में स्पार्क थोड़ा बहुत दिखाई दिया। ऑब्वियसली बहुत ही बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी। 308 रन और 260-64 रन। मैं अगर मुझसे फेयर पूछे तो ये 220 से लेके 250 की पिच थी। अगर इंडिया की बॉलिंग कर रही होती बुमराह और भुवनेश्वर, और जिनको ये पता था कि किस जगह पे पिच करना है, किस लाइन पे बॉलिंग करनी है, इस पिच पे कुछ भी नहीं आपने करना था। तो ये आपके बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं? मैं उसी तरफ आने वाला था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अजहर महमूद पे। उसकी सलाहियतों पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन रीज़न क्या है कि आप सारी ज़िंदगी इसी टाइप की पिचेस पे इसी टाइप की बॉलिंग करते रहें, और उसके बाद जब इस किस्म की पिच आई है तो मुझे या देखने वालों को ये क्यों फील हो रहा है कि सुबह 9:30 बजे या 10 बजे आके आपने पिच देखी है। आप तो वहाँ 2-3 दिन से थे, आप तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपकी जो लाइन और लेंथ है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जो आपने मैच वो 2-3 दिन से बारिश हो रही थी ना, मौका नहीं मिला उन्हें बताने का। मेरा ख्याल है शायद बता नहीं सके होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, सही बात तो ऑब्वियसली आपको वो दिखाते हैं, टीम मैनेजमेंट को दिखाते हैं, कप्तान को दिखाते हैं। पिच आपको वेदर से वैसे ही आइडिया हो रहा होता है, सराउंडिंग्स आपको ग्रीनरी बता रही होती है कि किस टाइप की होगी, कवर्स होंगे तो मॉइस्चर डेफिनेटली होगा। टॉस जीत के बैटिंग करने का मतलब है आपका जहन क्लियर था कि ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपको नेट्स अवेलेबल होते हैं, भले वो इंडोर हो या आउटडोर। भाई लेंथ तो बता सकते हो कि तुम गेंद कहाँ गिराओगे। इस पिच पे आपने सिर्फ लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी थी। अगर आप ये मैच देखें तो जितने चौके या छक्के लगे हैं उसके अलावा मोस्टली डॉट बॉल्स हुई होंगी। जी, आपने सिर्फ डॉट बॉल्स पे जाना था
बैट्समैन को कुछ पता नहीं था कि सीम लगने के बाद बॉल ने बाहर जाना है या अंदर आना है। जफर भाई दोनों एंड पे गेंदें आप कर रहे हो, इधर भी खिला रहे हो, फील्ड आपने इधर ली हुई है, 3 स्लिप लेके गेंदें कर रहे हो, सारा प्रेशर तो शाहीन शाह अफरीदी ने खत्म कर दिया था आपका। जिस तरीके से एक एंड से आमिर ने प्रेशर रखा हुआ था, दूसरे एंड से शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की है। एक कॉलर आ गए, जरा मैं बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब? इदरीस साहब? इदरीस साहब बोल रहा हूँ कराची से। इदरीस साहब कराची से। इदरीस साहब जी मुझे ये बताइए, शोएब मलिक क्या ये इंतजाम की भूपी का लड़का है जिसको खिला रहे हैं 400 मैच खेल के? ये कर क्या रहा है? नहीं भाई का बेटा तो इमाम है। नहीं वो तो है, ये शोएब मलिक 400 मैच इतना टैलेंटेड आदमी हो गए, ये कर क्या रहा है ऐसे मौके पे? नहीं आज देखे ना, जिस विकेट के ऊपर हसन अली और वहाब रियाज रन कर रहे हो, वहां अगर शोएब मलिक और आसिफ अली 25-25 रन भी देके ना जाएं तो फिर सवाल तो बनेगा ना। तो कह रहा हूँ वो तो 500-500 400 मैच खेला हुआ है, उसने क्या किया है? कोई इससे ये तो पूछे तो कर क्या रहा है इतना टैलेंटेड हो के? भाई किसी नए को आने दे, किसी और का हक क्यों मार के तू बैठ रहा है बार बार? खुदा का वास्ता इसको बोलो छोड़ दे। इतनी बदकिस्मत टीम है आपकी इदरीस साहब के, आपको यहाँ पे 1.5 महीना इंग्लैंड में मिला, उससे पहले आपको जो सीरीज मिली, हम यहाँ पर अब तक अपने 11 सेटल नहीं कर सके कि हमारे 11 ऐसे हों कि हमारे 5 बॉलर पक्के हों। हम हफीज और शोएब मलिक से तो गेंद कराने जा रहे होते हैं क्योंकि हमें डर लगा होता है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स ना कर जाए। अगर ऐसे ही कोलैप्स होना है तो फिर भाई किसी को भी खिला लो। इससे अच्छी तो बांग्लादेश है, सिंगल कैसे प्रेम से निकालती है, करोड़ दर्जे बेहतर है, इनसे तो सिंगल भी नहीं होता। इदरीस भाई मुझे आपकी आवाज़ से आपका गम समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने, हम सब वाकई आज दुखी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। दुख हुआ हमें क्योंकि आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉस जीता, फिर उसके बाद हमने एक इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो गई थी, उसके बाद हमने फिर कम बैक किया, जहाँ लग रहा था कि 360-370 रन ऑस्ट्रेलिया अब कर जाएगा, हमने 307 पे रोक लिया। लेकिन उसके बाद बैटिंग में भी जिस तरीके से अबू धाबी से एक कॉल आ गई, जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अयूब साहब? जी मोहम्मद अयूब अबू धाबी से बात कर रहा हूँ। अयूब भाई वर्ल्ड कप और हम सब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, चैंपियन ट्रॉफी की बुनियाद पर कब तक फखर जमान को हम आजमाते रहेंगे और इस तरह बैटिंग को फ्लॉप करके जाते हैं कि पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। उसके जो भी शॉट हैं, आसिफ जो है हम उसके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन अगर वो अपने दुख से दूर नहीं है तो वो उसको टीम से खुद ब खुद दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने 2 कैच छोड़कर और पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात में डाला। और सरफराज ने आखिर में आखिर में शायद गुस्से में शाहीन आफरीदी को क्या बॉलर के सामने खड़ा कर दिया। इस शिकस्त का मार्जिन मजीद कम हो सकता था, या हो सकता सरफराज चाहता तो हम ये मैच जीत भी सकते थे अगर वो हिटिंग करता। लेकिन अफसोस की बात है कि आमिर की सारी मेहनत पर, वहाब रियाज की सारी मेहनत पर तमाम बैट्समैनों ने पानी फेर दिया और बहुत दुख हुआ है। हमारी दुआओं पे भी तो पानी फिर गया ना, इतनी सारी दुआएं कर रहे थे कि इंडिया से मैच खेलने जाना है। नसीम भाई दुआओं पर तब तक करेंगे, ठीक है ना। और सरफराज का ये आप बताएं कि सरफराज का ये फैसला दुरुस्त था बैटिंग करने का? ये तो सब लोग कह रहे हैं कि दुरुस्त फैसला था, वरना तो 120 पे आउट हो जाते हो, जिस तरह की गीली पिच हो रही थी। जी वो तो सही है, लेकिन फिर बैट्समैनों को संभालना चाहिए था। बहरहाल अब हम इसी पर हैं कि वो इससे हार जाए, हम वो उससे हार जाए और हम आगे बढ़ जाएं। अब वो ही बातें आगे चलकर देखिए, हमने आज तक जितनी हमने जीती है ना पाकिस्तान की तारीख के जितने हमने टाइटल जीते हैं ना, वो जीते ऐसे ही हैं कि वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, हम उससे जीत जाए। हमें वरना तो हम जीते नहीं है। अगर जहां हम फर्म फेवरेट हुए वहां आखिर में जाके कोलैप्स कर गए हम। 1999 वर्ल्ड कप, 1987 वर्ल्ड कप, जब इमरान जावेद मियादाद पाकिस्तान फर्म फेवरेट था, सेमीफाइनल में हार गए थे हम। 69 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फखर जमान की बैटिंग के बारे में आप जरूर तबसरा करें। बिल्कुल अभी बात करते हैं। अयूब भाई मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, थैंक यू वेरी मच। अबू धाबी से आप शो का हिस्सा बने। आप फ़खर पे चलें। पहले तो अयूब भाई की सवाल आया, ये फ़खर जो है मकसद है कि एक डिपेंडेबल कहीं ना कहीं तो चीज़ नज़र आओ। आप पे हम डिपेंड ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ जब 300 रन हो जाए तो ये दुआ करें आज फ़खर चल जाए, आज फ़खर चल जाए। अरे कैसे चल जाए, वो चल के तो दिखाए ना, परफॉर्मेंस तो कहीं कंसिस्टेंसी नज़र आए।
देखिए फ़खर जमा इनकंसिस्टेंट है, ये तो सब जानते हैं। वो सिलेक्टेड है, हमारे पास वही प्लेयर है जिसको हम लेके गए। शर्जील बड़ी बदकिस्मती हुई है हमारी, शर्जील वाकई में शर्जील एक बहुत बड़ा लॉस है हमारा, बहुत बड़ा पाकिस्तान का I लॉस hope हुआ कि है। वो टीम में आ सके, ये भी एक बड़ी जो है अगस्त में उनका बैन खत्म हो रहा है। आई होप वो टीम में आ सके, क्योंकि आमिर भी टीम में आए थे कि वो अब वो एक दरवाज़ा गेट ओपन है। इस पर खैर एक अलग डिबेट है। अलबत्ता फिलहाल अब फ़खर की बात करते हैं तो लोग जब वर्ल्ड कप में जाने से पहले, सिलेक्शन से पहले ये बात कर रहे थे कि आबिद अली को जाना चाहिए सर, वो अनकंसिस्टेंट है, ये सबको पता है इनकंसिस्टेंट है। आबिद अली नहीं, फ़खर जमा, फखर, हाँ आबिद अली को जाना चाहिए था। ये दोबारा बातें सोशल मीडिया पे और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी। और नसीम भाई जहाँ तक आज के मैच की बात रही, तो मैंने कल कह रहा था, सब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के। पाकिस्तान टीम हमेशा इसी तरह कोलैप्स करती है, वो ऑस्ट्रेलिया है वो नहीं छोड़ती। उन्होंने देखे जहाँ पर उनको मौका मिला उन्होंने छोड़ा नहीं है हमें कहीं पर। नहीं, मौका तो हमने दिया, हम जिस तरीके के आउट विकेटें देकर आए वो, वरना तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग कर रहा है जिस वक्त हफीज और वो बैटिंग कर रहे थे, अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहे थे, जहां चाह रहे थे स्ट्रोक खेल रहे थे। भाई देखिए ये प्रेशर तो है ना शाहीन शाह आफरीदी को, शादाब को जिस तरह से कह रहे हैं, शोएब भाई कह रहे हैं शादाब को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। पिच के हवाले से शायद सही डिसीजन लिया हो कि शोएब भाई बेहतर बता पाएंगे, लेकिन शाहीन शाह को एकदम इतने बड़े प्रेशर मैच में शायद नहीं खिलाना चाहिए था। लेकिन किसको खिलाना चाहिए था? आपकी 11 बनाना मुश्किल हुआ है। टॉप कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है, उसको ड्रॉप आप भी वजीर आजम के अल्फाज बोले जाए बस दबा के, जो है ना कि ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने कह दिया तो आपने भी कह दिया। बड़े लोगों के, ग्रेट लोगों के लफ्ज बोले जाते हैं। जी आतिफ भाऊ, ये बताएं कि आप जिस तरीके के, अगर जहाँ पे वहाब रियाज रन कर रहे हैं, जहाँ पे हसन अली रन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर शुएब मलिक और आसिफ थोड़ा सा भी साथ दे के ना जाएं टीम का, और एक मैच नहीं है ये, आज चौथा मैच था पाकिस्तान का, एक बारिश की नज़र हुआ है, इन दोनों की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई मेरे हिसाब से तो हम ये मैच जीते हुए थे, ठीक है। अब 70-80 रन पहले ही कम देखिए बने। 2 पॉइंट उनको मिल गए, हाँ मिल गए, मगर नसीम भाई हमें अपनी गलतियों की वजह से मिले। फ़खर आए चले गए, ठीक है। इमाम ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है। आपकी 50 हो गई थी, आप सेट है, बहुत आप मेच्योर रनिंग खेल रहे थे। वो इसी तरह वाइट बॉल पे जो उनका एक स्टाइल है, वो खेलने के लिए जाते हैं, ग्लव से बॉल लगी और वो भी शुएब भाई और मैं साथ थे उस वक्त, जिस वक्त मैच में शुएब भाई ने, और शुएब भाई ने पहले बता दिया था मुझे, बता दिया जी, शुएब भाई ने कहा ये ऐसे ही आउट होगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम सिर्फ एक वाहिद बैट्समैन लग रहा था, क्लासिक प्लेयर है। उसकी नसीम भाई 30 रन मुझे ऐसा लग रहा था उसने सेंचुरी मार दी, इतना ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलिया के उनके शक्लों पे हवाइयाँ उड़ रही थी यार, ये हुआ क्या है ये। उसके बाद आप देखें शोएब मलिक, इतने आप सीनियर प्लेयर हो, 18-19 साल 20 साल आप क्रिकेट खेल लो, आते के साथ थोड़ी सी बारी लो, आप आउट हो गए। यकीन करें कि शोएब मलिक के 25-30-40 रन है जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। और मैं एक चाहता हूँ पाकिस्तान 20-20 बना लेते आसिफ और वो मैच जीत जाते। नसीम भाई मेरी एक सजेशन है, इस वक्त शोएब मलिक हमारा भाई है, और दूसरा सूरजमुखी, क्या नाम है, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, सूरजमुखी। हाँ मैं प्यार से कहता हूँ सूरजमुखी, मेरा उससे एक प्यार है अंधे का। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी और तीसरा आसिफ अली, इन तीनों को आप पानी के जहाज से फौरन पाकिस्तान भेज दो। मैं सीरियस बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर आपको वर्ल्ड कप में जीतना है, पानी के जहाज से भेजो और उनको बोलो खड़े होके आए और नारे लगाते हुए आए पाकिस्तान जिंदाबाद। और आबिद अली को आप फौरन टीम में इन करें, शादाब को आप ड्रॉप मत करें, वरना यकीन करें आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। कॉलर आ गए जनाब अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रऊफ भाई कैसे हैं आप? जी हाँ ठीक। ये आज आपने क्या करवा दिया नसीम भाई? अरे यार रऊफ भाई क्या बताऊं, वर्ल्ड कप हम सब वाकई में बहुत ज्यादा आज दुखी हैं, अफसोस है रऊफ भाई। एक तो सबसे पहले जो है ना हमारे स्कोर इनका तो आगे जा रहा था, लेकिन आसिफ के आज 3 कैच, अभी बता रहे 2 कैच, आसिफ के 3 कैच छोड़े आसिफ ने, एक स्लिप पे भी था। आज आसिफ को गेंद ढूंढ रही थी, जहां वो जा रहे थे वही गेंद जा रही थी। एक सरफराज का गया था जी, फिर उसके बाद जो है चले ये भी हो गया था, जब ये हफीज बैटिंग कर रहा था और बिल्कुल आराम से मैच हो रहा था। ये क्या हुआ कि जिस हफीज ने शॉट खेलाएगा। जी 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 नहीं, बहुत ही रऊफ भाई बहुत अफसोस हुआ जिस अंदाज से खेलें। पाकिस्तान 41 रन से मैच हारा, 28 गेंदें बाकी थी पाकिस्तान के पास। हमारा जो वो कोलैप्स है ना 24 रन में जो हमने 4 विकेटें गंवाई हैं, वो उसका कोई फिर नेमुल बदल साबित नहीं हुआ। चाहे फिर वहाब कुछ भी कर लें, सरफराज कुछ भी कर लें या हसन अली कुछ भी कर लें, हमने वहीं पर ही मैच दे दिया था। पाकिस्तान इस तरह की टीम दिखाई दी, आज अफसोस हुआ। इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बाद भी हम मैच हार गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पोस्टमार्टम करेंगे हम तो।
वर्ल्ड कप और हम सब ऑन द लाइन वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। हम सब आज अफसोस में हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हारी, कम अज़ कम पाकिस्तान टीम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हम सब कहते ही हैं टीम को, लेकिन पाकिस्तान टीम ने पैचेस में जिस अंदाज से फाइट की है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पाकिस्तान ने ज़रूर डाला जो आने वाले मैचेस में काम आ सकता है। लेकिन जिस तरीके के ब्लंडर्स, जिस तरीके की गलतियां दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो फिर हम तमाम लोगों की उम्मीदें जो है वो एक लम्हे में ख़त्म कर देती हैं। शुएब भाई, मोहम्मद शहजाद किसको बनाए? मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान वाले किसको बाहर करके, वो कह रहे हैं मैं अनफिट नहीं था, तो हम किसको अनफिट करके लेकर आए दूसरा? गुड थिंग। एकदम आपने सरप्राइज दे दिया इस मामले में, तो मैं नहीं कहता। यार देखिए, हमारी ये टीम बहुत अच्छी है। अब आप गलत तरीके से खिलाएं, एफएक्स का पुर्जा उसमें हवाई जहाज में तो नहीं लग जाएगा ना, जिसकी जिस जगह रिक्वायरमेंट सारे फोकर हुए हैं। चलो एक अलग चीज़ है, फोकर हुए। आपको यार इतने इंपॉर्टेंट मैच में शादाब को आप बिठा रहे हैं, चलो वो सब कुछ खत्म हो गया। आपने फील्डिंग गलत करी, आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, आपने एक स्टेज मतलब आपने 307 रन पे आउट करने के बाद आपने मैच अपने कवर कर ली थी वो सारी गलतियाँ। ये मैच हरवाने में बैटिंग में आपका ये बाबर आजम, आपका इमाम और हफीज, इनका हाथ है। अगर क्योंकि आप सेट हो गए थे, सेट हो गए यार, और माशाल्लाह मैंने बेस्ट शॉट देखे यार बाबर। लेकिन आसिफ अली और शुएब मलिक को क्यों बचा रहे हैं आप? देखिए आसिफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये वो तो आते ही आउट हो गए ना। शुएब मलिक के लिए तो इन्होंने सही बोला है, सही बोला यार। पानी के जहाज से भेज दो यार, आपका लास्ट वर्ल्ड कप है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप खेले ही खेलोगे। उसका तो पास रिकॉर्ड भी इंग्लैंड में अच्छा नहीं है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए। एशियाई विकेटों का प्लेयर है, हाँ, वहाँ का प्लेयर ही नहीं है वो। बिल्कुल। अब तो मेरा कहने का जो मैं बात कह रहा था, आपने जो फर्स्ट बॉलिंग में जितनी गलती करी थी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हमने जो फर्स्ट बॉलिंग में जितनी गलती करी थी, जो कैचेस हमने छोड़े थे, फील्डिंग खराब करी थी, वो सब कवर कर 137 फॉर यार 2, जिसमें से आपका वो फकर तो आउट होना ही होना था। आपका बाबर आजम को ये शॉट मारना चाहिए था। इमाम साहब, आप 50 रन पे बैटिंग कर रहे हो, आप कहते हैं हमारे लिए दुआएं करो। आप लंबा तो लेके जाओ, आप आउट होने से पहले आपने छक्का मारा है। जब ये इमाम आउट हो गया तो हफीज साहब, हाँ, मैं जवाब दे मैं दूंगा। जब इमाम आउट हो गया तो हफीज साहब आप लेके जाओ मैच को। ये थोड़ी ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है कि अगर विकेट गिरने के बाद। आप कह रहे थे कि फखर को तो आउट होना ही होना था। हाँ? तो जब टीम सेलेक्ट हुई थी और आबिद अली के ऊपर बात हो रही थी, तो आपने बोला था ये बिल्कुल जो है सही सिलेक्शन है। मैंने कब नहीं, और उसके बाद अभी भी कह रहे हैं, तो अभी भी बोला है उन्होंने, शुएब भाई ने अभी फिर बोली है ये बात के, और किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही टीम अच्छी है। 15 सेलेक्ट होने के बाद आउट नहीं होना था, विनिंग कॉम्बिनेशन। यार मैं अपना याद दिला दूं, मैंने फकर के लिए तो ये लफ्ज बोला था कि अगेंस्ट किसके 2 रिव्यू हुए, उसके 2 दफा उसके कैच छोटे, उसके बावजूद वो 15 रन पे आउट हुआ है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो रन करेगा? मैंने कभी नहीं बोला। अच्छा, आपके मतलब आपके ख्याल से आबिद अली को लेके जाया जा सकता था? वो खिलाना चाहिए, और ठीक खिलाना तो चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि ये 15 सही है। 15 जब सिलेक्ट हो गए ना, तो 15 सिलेक्ट हो गए तो नया प्लेयर तो नहीं आ सकता ना। नहीं, मोहम्मद शहजाद, मैं क्या कह रहा था, मोहम्मद शहजाद किसको बनाए? आप मेरी बात समझे नहीं। आप प्रिंस हो, किंग हो, आप डॉन हो। चलिए, कॉलर आ गए जनाब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र कामरान साहब, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक सर। मैच हारने के बाद भी बस अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है। हम तो आज तक हमारी हिस्ट्री है, वो उसको हरा दें, हम उसको हरा दें। अब कहीं से भी कूद गए सेमीफाइनल में तो हम फिर बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जहां हम जीतते हुए जाते हैं, वहां पे जाके आगे हार जाते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं सवाल करना चाहूंगा एक, और वो सवाल आपके एक्सपर्ट से वो ये है कि आज के मैच के हारने की जो है, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? मेरे ख्याल से तो आज शादाब को जरूर खिलाना चाहिए था, इन्होंने शादाब को नहीं खिलाया। और सेकेंडली, इनको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। अब ये आप, मेरा एक सवाल है, अगर आप अपने एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएं। कामरान साहब, अभी वैसे दोनों पे बात हुई, लेकिन मैं पहले आपका सवाल, क्योंकि वर्ल्ड कप और हम सब, सबसे पहले आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जो सवाल किया, जफर साहब इसका जवाब दें। सर जी, पहली बात तो ये कि शादाब का खेलना इस पिच पे बनता ही नहीं था। ठीक है, इस वजह से नहीं बनता था कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देखें
तो वो भी एक स्पिनर के साथ आए थे। हम ऑलरेडी 2 ऐसे स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे जिन्होंने मिल के 10 ओवर करने थे, और इस पिच पे शादाब अगर खेलता तो उनमें से किसी एक को ड्रॉप होना पड़ता, तो इस वजह से आसिफ शादाब अली का बनता नहीं। वैसे और उन्होंने जैम्पा को भी बिठाया उन्होंने। नंबर 2 जो उन्होंने कहा कि हम क्यों हारे और इस पे हमें बैटिंग टॉस। करनी चाहिए थी, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीतती तो वो पहले फील्डिंग करती, और इस मैच के हारने की सबसे बड़ी वजह हमारी पैथेटिक बॉलिंग है। अगर आप इस पिच पे सही बॉलिंग करें तो मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि 220 से 250 रन के दरमियान आप किसी भी अच्छी टीम को आउट कर सकते हैं। अच्छा। और इस तरह आप इसको देख लें कि आपने अगर 250 के अंदर आउट किया होता तो आप वो चेस कर नहीं, देखिए ना, आपने 146 22 ओवर में बनवाने के बाद भी 307 पे रोका था ना, देखिए क्योंकि विकेट में कुछ था। 10 में से 9 नहीं, सेकंड दिएगा। हाँ आप ले लो। 10 में से 9 दफा अगर आप ऑस्ट्रेलियन से भी इवन पूछेंगे कि इस पिच पे आपने अगर आपको 308 रन दिए जा रहे हैं, आप बैटिंग करेंगे पहले, तो वो कहेंगे हमें बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं, आप दूसरी टीम को ले आए। हाँ, बोले अच्छा 275 दे दो और छोड़ो 9 दफा 300 वो मैच जीतेंगे। हाँ 300 275 दे दो, बोलो 307 नहीं 275 दे दो, हमने बैटिंग कर ली। बिल्कुल 303 रन किसी भी। आप जिस तरह से भी ये बात कह रहे हैं कि उन लोगों ने जैम्पा को बिठा दिया था, हमने यहाँ से शादाब को बिठा दिया, स्पिनर्स का बनता ही नहीं था। उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स से, फास्ट बॉलर से, हमारे पास इन एक्सपीरियंस शाहीन शाह अफरीदी था। कौन एक्सपीरियंस था उनके पास? देखिए उनकी ओवरऑल 20 और 18 वनडेज हैं उनके 2 से 3 बॉलर्स के। देखिए और उन कंडीशंस में वहां के प्लेयर मंजे हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, देखो आप एक्सपीरियंस मैं आपको ज्यादा क्लियर कर दूं। 10 ओवर आपके 2 स्पिनर करते और 10 ओवर तीसरा स्पिनर करता। इस पिच पे 20 ओवर अगर आपके स्पिनर करते तो जो 350 नहीं हुए वो 350। फहीम अशरफ वाला डिसीजन में 1 मिनट आता हूँ। सैयद इदरीस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद इदरीस हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम असीम भाई, कैसे हैं? सैयद फैजान हसन साहब, कैसे हैं फैजान भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। असीम भाई मेरा एक सवाल है जी। शुएब मलिक एक सीनियर प्लेयर है, इनको टीम में होना नहीं चाहिए, इनको टीम से बाहर बैठ के तालियां बजानी चाहिए। दूसरी बात ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 300 रन कोई बड़ी बात नहीं थी इंग्लैंड के इस ग्राउंड पर, आराम से बैठ सकते थे, तेज हो सकते थे। बस क्या करें, कोई हमेशा घूम फिर के बात आ जाती है। बात तो सच है मगर है बड़ी रुसवाई की। कर दें बस ये अल्लाह पाक बस पहुंचाया टीम को हमारी गिरते फिरते। बाकी हसन अली से अगर ओपनिंग क्या लग रहा है अब ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इंडिया के खिलाफ हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे? इंडिया के खिलाफ बस यही होगा, प्रेशर होगा और हम पीछे होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, ये वाकई में शुएब मलिक, थैंक यू वेरी मच फैजान साहब, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। हम सब वाकई में आज अपनी टीम पे अफसरदा हैं, क्योंकि हमारी टीम ने कितने मौके देंगे अल्लाह मियाँ। अभी टॉस आपको जिता दिया तो कुछ करके भी तो आप दिखाएं। टॉप ऑर्डर आपसे आउट नहीं हो रहा, जिस तरीके की आपकी बॉलिंग दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो है शादाब तो नहीं बनता था इस पिच के ऊपर, जैसे जफर भाई ने भी बात की। अब मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। शहजाद भी अनफिट नहीं थे, शहजाद ने वहाँ जाके भी काबुल में भी ये बात कही कि मैं अनफिट नहीं था, मुझे इन्होंने भेज दिया, अब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। आते बहू तो किसको बनाए शहजाद जैसे उन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाए? नसीम भाई फिर वही बात है, शुएब मलिक और आसिफ क्या 25-30 रन के भी बैट्समैन नहीं है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं नसीम भाई। नहीं तो 25-30 इन दोनों में से शहजाद कौन? इन दोनों में से शहजाद मेरे ख्याल से बर्मिला और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह उसको जिंदगी दे, सेहत दे, शुएब मलिक साहब आई लव यू, यही कह सकते हैं। देखिए अब ये एक बात हो गई है कि क्रिकेट फैंस भी बात कर रहे हैं शुएब मलिक साहब आपकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं एक क्रॉस चेक जरूर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दिया शुएब मलिक ने किस तरह मैच दोबारा, बहुत सारी मिस फील्ड तो शुएब से ऐसे हो रही है, करेंगे इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस में तो कि मजाक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरह के चौका गए हैं वो। हसन साहब आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। उवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नसीम मुझे आपसे ये बात करनी है कि आज पाकिस्तान की बेइंतहा खराब परफॉर्मेंस, आपने शदाब खान को नहीं खिलाया, आपने इमाद वसीम को बिठाया हुआ है, आपने हसनैन को बिठाया हुआ है, आपने आबिद अली को नहीं लिया हुआ। हमने शुएब मलिक और आसिफ तो लिए हुए ना, आपने क्यों नहीं लिया इन सबको? फखर जमान भी लिया हुआ है हमने, और कितने लेंगे हम? फखर जमान को हम चैंपियन ट्रॉफी से लेते हुए आ रहे हैं, फिर होता करते तो
ये कुछ नहीं कर सके, न इमाम कर सके, न फखर कर चुका है, न आसिफ कर चुका है। बस ये अब क्या करें, 15 यही वाले हैं अभी तो हमारे पास। तो शहजाद किसको बनाए? ये जिसको बनाए, मगर शदाब को आज का मैच बहुत इम्पोर्टेंट था, खिलाना बिल्कुल सही होता, खिलाते तो शादाब को। जी बिल्कुल ठीक है उवैस साहब, थैंक यू वेरी मच, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। अब पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से कहीं ना कहीं सवालात उठाए जा रहे थे, लोग खुश थे कि आप शाहिनशाह अफरीदी हसनैन की सूरत में हमारे पास 2 यंग फास्ट बॉलर्स भी मौजूद हैं, वहाब और आमिर की सूरत में, हसन अली की सूरत में हमारे पास एक एक्सपीरियंस मौजूद है। इंडिया का मैच बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट मैच दिखाई दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को हसनैन सरप्राइजिंग एलिमेंट, जिसको इंजमाम उल हक कितने अरसे से कह रहे हैं बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, 150 खिलाएं। नसीम भाई, हसनैन को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो हैदराबाद रीजन से वो खेल रहा था, उस वक्त बहुत तेज़ गेंदें कर रहा था। अभी जब उसको मैंने PSL में देखा तो उतनी तेज़ नहीं कर रहा था। अब आई डोंट नो कि वहाँ पर क्या सूरत है। 150 में तो किया उसने, कंसिस्टेंट था नसीम भाई, यहाँ बहुत कंसिस्टेंट है। 145 ये कंसिस्टेंट कर रहा था हैदराबाद में जब मैंने रीजन्स का मैच देखा था। अब जब ये अंडर 15 खेलने गया था, जब स्टीव वॉ ने कह दिया था कि ये पाकिस्तान खेलेगा, जब अंडर 15 ऑस्ट्रेलिया खेलने गया था। जी जी, तो अब ये डिपेंड करता है वहाँ पे कैप्टन के ऊपर कि वहाँ पे वो कैसी गेंदें कर रहा है, वहाँ की पिचेस के ऊपर कैसी गेंदें कर रहा है, वहाँ की आबो हवा में खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच वो मैच है कि हम सब लोगों को रात को नींद नहीं आएगी कि अगले दिन पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलने जा रहा है। तो फिर रिवायती हरीफ भारत से अब तक हम वर्ल्ड कप में जीते भी नहीं है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस शिकस्त के बाद, हमारा मोराल क्या होगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब, आज पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 रन से मैच हार गई। इतने अप एंड डाउन हमने इस मैच में देखे, कई मरतबा उम्मीद हो गई कि पाकिस्तान टीम कम बैक कर लेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम कम बैक नहीं कर सकी। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ किस्मत के थ्रू होती हैं वो पाकिस्तान को मिली, लेकिन कैच भी निकले, लेकिन हमने वो अवेल नहीं किए। बहुत सारे ऐसी ऑप्शन पाकिस्तान को मिल गए थे, जो पार्टनरशिप पाकिस्तान को मिल गई थी हफीज़ और इमामुल हक की, हमने अवेल नहीं किया। रिजल्ट यही था कि 28 गेंदें बाकी थी, 41 रन से हम मैच हार गए। और पाकिस्तान टीम अब 16 तारीख को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। भारत का मैच जिस पिच पे है वह ज़रा बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, तो पाकिस्तान टीम ये इससे ज़्यादा बैटिंग ट्रैक होगा, इससे छोटा ग्राउंड होगा। वो इनका ये इंडिविजुअल खेल रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करके वो कर देते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान को मैच थोड़ी जिता रहे हैं। इनमें किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं। समझ की कमी है, समझ की कमी कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी तो ये तो कमी हुई ना फिर। अच्छा, 260 रन जो अभी कर रहे हैं, हमने 5 ओवर भी छोड़ दिए, 5 ओवर भी छोड़ दिए, तो अब इन पे क्या बातें कर रहे हैं? ये बुराई करना तो पड़ेगी ना यहाँ पे। अब हमारा प्रोग्राम है तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। इनको जिम्मेदारी ले, ऐसे क्रिकेट नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं शादाब होना चाहिए, जफर ने कहा शादाब नहीं आज के मैच में होना था। चलें जफर की बात को ही रिपीट करें। जफर ने क्या बोला, आज बड़ी पैथेटिक बॉलिंग करी है पाकिस्तान ने, तो शादाब कितने रन देता? 70 ही देता ना। फिर तो जफर की बात का वो जवाब आ गया। अच्छा, फिर दूसरी मैं अभी देता हूँ। अच्छा, फिर जफर ने क्या बोला कि इनमें आसिफ में से और इनमें से शोएब मलिक में से एक को बिठाना पड़ता। अगर एक प्लेयर आपके लिए सूट करता है तो आप बिठाएं। लेकिन आपकी बैटिंग का भी तो मसला होता है ना। किसको पता था 32 करेगा हसन और 45 करेगा वहाब। हाँ, सुन लो शोएब मलिक का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इंग्लैंड का? क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इंग्लैंड का? उसका 35 रन हाईएस्ट है, 13 रन का एवरेज है। अब जरा जवाब तो सुन लें। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि इतने रन खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। आप पूरी बात आपकी जरा सुन तो लेना। वो मैंने कमला कर, आप कर रहे हो उससे सवाल। आप रुकेंगे तो करेंगे ना। पहली बार असल में कुछ शोएब भाई ने माशाल्लाह इतनी सारी बातें कर दी कि मेरा पहले सवाल क्या था शोएब भाई आपका? मेरा सवाल नहीं जो आपने उन्होंने बोला शादाब को खिलाना चाहिए, आपने बोला नहीं खिलाना चाहिए, ये बहस हो रही है। जी जी जी, इन दोनों में से आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमने 5 ओवर छोड़ दिए फिर भी। हाँ, तो अगर सोचें, अगर आपकी बैटिंग, आपको पता है कि आपकी बैटिंग, हमने 5 ओवर किस में छोड़े हैं? बैटिंग में। हाँ, वही बता रहा हूँ। और वो आपने बैट्समैन एक ज्यादा खिलाने के बाद छोड़े हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये टीम मैनेजमेंट के जहन में था कि हमारी बैटिंग वीक है और स्पेशली इस पिच पे, तो उन्होंने एक बैट्समैन ज़्यादा खिलाया बनिस्बत इसके कि
उन्होंने बैट्समैन नहीं खिलाया, उन्होंने तो फास्ट बॉलर को एक खिलाया। मिनट दे दो ना, बात तो सुन लेना। एक मिनट दे दो बाबू। आसिफ या उसमें से कोई ड्रॉप कर रहे थे ना हम तो बॉलर चार, मैं तो कह रहा हूँ 4 बॉलर खेलने ही थे इस पिच पे। ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 बॉलर नहीं, मैं जफर मैं जो जिस चीज़ पे बहस कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी को नहीं खिलाना चाहिए था, शादाब को खिलाना चाहिए था। शादाब को जब बस। आप खिलाते सर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो 20 ओवर होने थे, हमें 10 ओवर का प्रॉब्लम था, 20 ओवर कौन करता? अच्छा, यही शादाब अगर अब इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा तो ये 10 ओवर पिच का मुख्तलिफ होगी ना, कंडीशन है, कंडीशन और पिच मुख्तलिफ होगी ना। इस वक्त एक कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई, आप लोग ये बात करते काफी देर से, लेकिन एक बात आप लोग नोट नहीं कर रहे कि हसन अली और क्या कहते हैं वहाब रियाज की बैटिंग की आप लोग तारीफें नहीं कर रहे इस टाइम। भाई देखिए वो आप एक बात बताऊं ना, देखिए एक चीज़ है कि तारीफ वहाँ पे ज़्यादा बनती है कि जहाँ पे मैच फिनिश करके आओ आप। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, हमारा कोलैप्स हो गया था, उन पे अब कोई प्रेशर बचा ही नहीं था। हाँ, अगर 25 रन होते और ये मैच निकाल के जाते वहाब या हसन अली तो हम कहते कि हाँ वेरी गुड, ज़बरदस्त किस्म के 25 रन थे ये। अब तो प्रेशर ही, हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है सारा प्रेशर तो ख़त्म करके चली गई थी कि आप आओ अपनी मर्जी से खेल के चले जाओ। उसमें एक ने 32 कर दिए, एक ने 45 कर दिया। ऑस्ट्रेलिया पे कौन सा प्रेशर रह गया था? असल तो हमारी ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। लेकिन इन लोगों की बैटिंग को देखते हुए अगर सरफराज अहमद चाहता तो गेम फिनिश कर सकता था, अगर वो चाहते तो, अगर वो हिटिंग करते। बिल्कुल फरहान साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। सरफराज को मैच ये फिनिश करना चाहिए था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है। आतिफ बाबू आपसे स्टार्ट लूंगा मैं, प्लीज। क्या चेंजेस अगेंस्ट इंडिया होनी चाहिए? नसीम भाई, मेरे हिसाब से ये फास्ट बॉलर जो शाहीन शाह जो है इनको ड्रॉप करना चाहिए, फ़हीम अशरफ को और शादाब को, उन दोनों में से। फ़हीम अशरफ तो है नहीं, 15 में नहीं है। आबिद अली खेल सकता है? नहीं खेल सकता, तो फिर शहजाद बनाना पड़ेगा पहले किसी को। किसी को मामू बनाएंगे तो शहजाद। अच्छा, एक चीज मैं और बात बोलूं कि अब पाकिस्तान से इंडिया से जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इससे ज्यादा वर्ष नहीं खेल सकता। आज देखें और वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें, तो अब इनको पूरा कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए कि इससे ज्यादा वर्ष कुछ हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। अब प्रेशर नहीं है, अब किस चीज का प्रेशर? मतलब आप ये जीता इंडिया का प्रेशर तो है। नसीम भाई सही कह रहा है, आज का मैच आप जीतते आप टेबल पे टॉप सेकंड में आ जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया आ गया है, आप तो 8वें पे ही हैं। अब पीछे होगा शुभ भाई, हम बहुत 8वें पे ही हैं। हम जो 8वें पे थे वहीं पर ही हैं। शादाब को मैं बोलूंगा, शादाब को खिलाएं। और एक बात मैं नसीम भाई छोटी सी करना चाहता हूँ, मैं तौकीर भाई आप लोग प्लीज बुरा नहीं मानेगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं सरफराज को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 1 डाउन या 2nd डाउन आके दूसरे प्लेयर को बचाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप बात कर सकते हैं यहाँ पे तौकीर साथ में अंडर 19 खेला है, इसका बात मतलब सही नहीं है, तौकीर को बुरा लगेगा पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसको बैटिंग भी पूरी नहीं मिल रही, सब आउट हो गए। 1 डाउन या 2nd डाउन आए ताकि 1 डाउन तो ज़ाहिर है आपकी एक पोजीशन सेट है, 2 डाउन पे कहीं ना कहीं बात हो सकती है हफीज की जगह। इनका कहने का ये टॉप ऊपर आ जाए। हाँ भाई, ऊपर आना चाहिए। ओपनर से पहले भेज दें, अगर ऐसा हो सकता है तो भेज दो यार। अच्छा जी, टॉस में हाथ हो रहा क्या है। करना है? चेंजेस, शाहीन शाह आउट, शादाब अगेंस्ट इंडिया। आगे बाकी सेम टीम ही खिला सकते हैं। नसीम भाई, आप सबको आबिद अली को छोड़ के चले गए, शुएब मलिक को खिलाएंगे तो हाँ, खिलाना पड़ेगा। अगेंस्ट इंडिया नहीं बिठा सकते मेरा ख्याल है, शायद शुएब मलिक और आसिफ को। मगर शुएब मलिक मुझे आज पूरी तरह फिट नहीं लगा। शुएब मलिक फील्डिंग में भाई शुएब मलिक पता चलता है पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मौजूद है, वो 10 दिन की छुट्टी लेकर आ जाते हैं बगैर बताए हुए, और कोई ये बता नहीं सकता है कि उनका ऐसा क्या निजी मसला है। वो उसके बाद एक टैक्सी के ऐड में दिखाई दे रहे होते हैं और वो ऐड के लिए आ जाते हैं, और वो बेहतरीन किस्म की सबकी जो पीछे बैठे हुए सेंचुरियां बनवा रहे हैं, खुद 5 रन नहीं बना के दे रहे। आपकी तो सेंचुरी होगी, आपने तो छक्का लगा दिया है, और भाई आप भी तो कुछ लगाओ, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड में ही आते रहोगे। जी शुएब भाई, क्या चेंजेस होनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया? यार अगेंस्ट इंडिया शादाब और वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन क्या नाम है हमारा, हारिस सोहेल इन रिप्लेस ऑफ शुएब मलिक। एक की जगह 2 बदल लें, 2 बदल। शादाब आ जाए शाहीन की जगह, शादाब शाहीन हो गया ना, और ये हारिस सोहेल मलिक की जगह पे। क्या जफर शुएब मलिक को अगेंस्ट इंडिया ड्रॉप कर सकते हैं? मैं नहीं करूंगा सर, है ना, अगेंस्ट इंडिया चांस जरूर लूंगा। आसिफ को ड्रॉप करूंगा, और बाकी दोनों चॉइसेस वही हैं कि आपके पास शादाब आ जाएगा और शाहीन की जगह, और आसिफ चाहता है हारिस सोहेल की जगह। आसिफ की जगह तो हारिस सोहेल आ गए और शाहीन की जगह शादाब आ गए। लेकिन क्या हम कोई चांस ऐसा ले सकते हैं कि
हारिस सुहेल अगर नहीं आते मिसाल के तौर पे, और हम हसनैन का जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो टप्पे टप्पे करवाएं इंडिया के बैट्समैनों को, जो जिस काम के लिए देखें आज भी कोई शॉर्ट पिच नहीं कर रहा था, इस पिच पे भी साले हमने नहीं देखा उनको कि हमने शॉर्ट पिच की हो। अरे आज गुस्सा है बस निकल जाता है कभी। ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है और ओल्ड ट्रैफर्ड हमेशा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस रही हैं। लैंकाशायर वहाँ खेलती रही है, अभी भी खेलती है और लंबे रन होते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान का अगर आपको वर्ल्ड कप का एक मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा था वो भी याद हो तो ओल्ड ट्रैफर्ड विन होता। तो मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग मैच होगा, 300 प्लस का मैच देख रहा हूँ मैं आराम से। और पाकिस्तान की बॉलिंग को वहाँ एडवांटेज ये है कि रिवर्स स्विंग के चांसेस बहुत हैं। छोटू खिलाना है, बहुत छोटू खेले, छोटू खेले, नया जो बच्चा है उसको खिलाए फास्ट बॉलर को, हसनैन को। आप वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर से खेल नहीं और यही 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए, हसन अली के साथ ही जाएं, चेंज नहीं होना चाहिए। मैं मेरी ये सोच है आज असल में नया बॉल जो इन्होंने दोनों लेफ्ट आर्मर से कराया है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, शोएब मलिक को आपको लगता है कि सही यूज़ किया जाता है? शोएब मलिक अपनी बॉलिंग के आके जिस तरह से जलवे दिखा पाते हैं जैसे वो पहले कराया करते थे? देखिए शोएब मलिक एज अ बैट्समैन खेल रहा होता है और सपोर्टिंग रोल दे रहा होता है बॉलिंग में। सही। बैटिंग की जहाँ तक उसकी बात कर रहे हैं हम, उसको जो बॉल पड़ा है आज वो किसी भी बैट्समैन को पड़ सकता था। और स्पेशली जब आप आते हैं और पहला दूसरा चौथा बॉल आपको इस तरह का पड़ जाता है तो मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगा। इंडिया से बुरा शॉट हफीज का था कि फिंच 1 से 2 ओवर करने के लिए आया और हफीज ने अपनी विकेट थ्रो कर दी और बाउंड्री पे कैच हो। मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मेरी भी एक अगर एक राय आप पूछेंगे तो जरूर मैं ये बात कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करें और वो शादाब इन करें शाहीन शाह अफरीदी की जगह, बाकी एक मौका और आसिफ और शोएब मलिक को मिलना चाहिए। मैं क्योंकि अगेंस्ट इंडिया हिटिंग पिंच हिटिंग चाहिए होगी, इंडिया का बड़ा स्कोर मिलेगा। आसिफ अगर वहाँ स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा शोएब मलिक, असल बात ये मुझे खिलाने में लेकिन जो इंडिया का प्रेशर मैच है उसके अंदर कहीं ना कहीं शोएब मलिक की जरूरत पड़ेगी आपको। बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसका पास ट्रैक इंग्लैंड में सही नहीं है शोएब मलिक का। शोएब मलिक 5 ओवर करेगा, 4-5 ओवर वो हारिस सुहेल कर लेगा। हारिस सुहेल लेफ्ट आर्म का एडवांटेज भी है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन का एडवांटेज। चले इस पर डिस्कशन होती रहेगी क्योंकि अभी 3 दिन है हमारे पास भारत के खिलाफ मैच में, तो अब तो सारी फोकस ही पूरी कौम का इस जानिब होगा कि 16 तारीख को कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह से एक दुआ है कि एक जमूद बना हुआ है कि पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में नहीं जीता है, तो हम उसको तोड़ने में ज़रूर कामयाब हों। ये एक ऐसा जिंक्स है कि जो हजम नहीं होके देता हमें, हमारी नेशन को, कि हम वर्ल्ड कप में आज तक भारत से नहीं जीते। और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद अल्लाह करे कि इनकी आंखें खुल जाएं, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से कुछ ना कुछ सबक सीखें कि हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की थी, क्योंकि हमने 2-3 मरतबा मैच ग्रिप करने के बाद गंवाया है। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान टीम पैचेस में अच्छा खेली है, लेकिन वो जो गलतियां हुई हैं हमसे कि खासकर हमसे नए बॉल से बॉलिंग नहीं हो रही है, फील्डिंग लैप्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं। एक कोलैप्स होता है तो उसके बाद वो कोलैप्स ऐसा होता है कि टीम दोबारा खड़ी नहीं हो पाती। ये 3 तो बुनियादी गलतियां थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज के मैच में, वरना टॉस बहुत क्रूशल हम जीतने में कामयाब हो गए थे। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ और रहमान खान साहब। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब में इतना ही। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त, इस दुआ के साथ, इस तमन्ना के साथ, इस ख्वाहिश के साथ। आज हार गए ठीक है, भारत के खिलाफ जीतें तो आपका मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपके 4 मैच बाकी होंगे। वो मोमेंटम चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप भारत से मैच लूज़ कर गए तो फिर शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए कम बैक करना। इजाज़त नसीम राजपूत को, अल्लाह निगहबान।